ये कहानी बड़ी ही अजीबोगरीब है। ये कहानी अनिल तानाजी लोखंडे की है। ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और इनकी कहानी में क्या होता है कि ये इनकी पत्नी और इनकी दो बेटियां रहती हैं। इनकी पत्नी कुछ लंबे समय से बीमार रहती हैं और उनका इलाज ये कराते हैं, एक से एक अस्पतालों में करवाते हैं। ये अपनी सारी कोशिशें करते हैं अपनी पत्नी को सही करने के लिए, लेकिन इनकी पत्नी की मौत हो जाती है। इसका इन्हें बड़ा दुख होता है और इसी चलते ये क्या है कि इनकी बेटियां भी धीरे धीरे बड़ी होती जाती हैं, तो इन्हें उनकी भी चिंता रहती है। फिर समय रहते वो अपनी दोनों बेटियों का विवाह करवा देता है। इसके बाद अनिल तानाजी के साथ होता क्या है कि कुछ टाइम बाद अनिल तानाजी बीमार पड़ जाते हैं, तो उनकी बेटियां तो अपने घर रहती हैं। जैसे ही अनिल तानाजी बीमार पड़ते हैं तो उनके पड़ोसी हैं वो अस्पताल ले जाते हैं। पड़ोसी अस्पताल ले जाके अनिल तानाजी का ट्रीटमेंट करवा देते हैं। ट्रीटमेंट कराने के बाद डॉक्टर बताता है कि इनकी बीमारी ज़्यादा गंभीर है, इनको पेट की समस्या है। इस समस्या से डॉक्टर उनको थोड़ा ट्रीटमेंट भी दे देते हैं और घर पे आराम करने के लिए बोल देते हैं। अब ऐसे में होता क्या है कि इनके यहाँ कोई इन्हीं को ऐसी कोई सलाह देता है कि आप शादी कर लीजिए, आपका कोई ध्यान रखने वाला है नहीं। तो इनके कोई रिश्तेदार इनकी शादी करवा देते हैं। अब अनिल तानाजी की उम्र रहती है 54 वर्ष और अनिल तानाजी की शादी करवा दी जाती है 27 वर्षीय लड़की से। अब यहीं से कहानी में ट्विस्ट आ जाता है कि इनकी समस्याएं तो पहले से पड़ी हुई थी। एक तो इनकी पत्नी गुजर गई थी, दूसरी चीज़ ये बीमार भी चल रहे थे, तीसरी चीज़ इनकी लड़कियों की भी शादी हो गई थी, तो समस्याएं इनकी गंभीर चल रही थी। अब ये अपनी खुद की शादी करवा के और समस्या गंभीर कर लेते हैं। अनिल की नई नवेली दुल्हन का नाम राधिका बालकिशन इगले और उनकी उम्र 27 वर्ष रहती है। और इनकी कहानी कहीं ना कहीं सोनम और रघुवंश के नाम से जोड़ी जा रही है। मैं छोटा नारद आज आपको एक सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ। ये घटना महाराष्ट्र जिले के सांगली की है। सांगली में एक तहसील पड़ती है कुपवार नाम की। कुपवार की कहानी है ये। और इस कहानी में होता क्या है कि जो पति रहता है उसकी हत्या कर दी जाती है और ये हत्या उसकी पत्नी महज 11 जून 12:30 के समथिंग टाइम रहता है। कुल्हाड़ी लेकर वो कहीं ना कहीं से कुल्हाड़ी का इंतजाम करती है और अपने पति की हत्या कर देती है। अब वो घबरा जाती है। घबराने के बाद क्या करती है कि अपने भाई को कॉल लगाती है। भाई से जैसे ही वो बात करती है तो भाई से मतलब रोने लगती है। तो भाई पहले तो उसे संभालने की कोशिश करता है कि आखिर बात क्या है, बताओ बताओ, तो वो नहीं बता पाती है। फिर वो भाई उसका जैसे तैसे अपनी बहन को कंट्रोल में लाता है और इसके बाद वो समझा के अपनी बातचीत मनवाता है। फिर कहता है पहले तुम पानी पी कर आओ, इसके बाद पूरी घटना बताना। फिर वो जैसे ही पानी पी कर आती है फिर वो सारी घटना अपने भाई को बताती है। फिर उसका भाई तत्काल कुपवार थाने में कॉल लगाता है और थाने के सभी स्टाफ को इन्फॉर्म करता है कि सर ऐसी ऐसी बात है और आप तत्काल में वहाँ जाकर पहुँचिए। जैसे ही इन्फॉर्म करने के बाद सारी टीम आती है क्राइम स्पॉट पे और देखती है कि मतलब देखने के बाद उनकी आंखें चकाचौंध हो जाती हैं कि आखिर हुआ क्या है। एक लाश बेड पे पड़ी रहती है और बगल में नई नवेली दुल्हन बैठी रहती है। तो वो सोचते हैं कि हुआ क्या है। इसके बाद वो पूरा जायज़ा लेते हैं, पूछते हैं उस लड़की से कि ऐसा तुमने क्यों किया, क्या बात हुई। तो वो लड़की बताती है कि मेरी उम्र 27 साल और मेरे पिताजी ने शादी करवा दी है, उनकी उम्र 54 साल है। तो मुझे इनके साथ कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था, इस वजह से मुझे ये कदम उठाना पड़ा। वो मेरे पास आते तो मुझे गुस्सा आता और ये गुस्सा महज 17 तारीख से ही स्टार्ट हो गया था और ये जब से लेकर आज तक चल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे इस वजह से मैंने किया है। मैंने जो क्राइम किया है मुझे उसका बिल्कुल भी अफसोस नहीं है। तो ये घटनाएं कहीं ना कहीं अपने देश में होती रहती हैं और इन घटनाओं से तात्पर्य मुझे समझ में नहीं आता है लोग क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं। सोनम ने तो अपने पति को सिर्फ पीछे से हाथ से मारा था, कहीं ना कहीं उसने भी अपने
बीएफ और 3-4 साथियों के साथ अपनी इस घटना को अंजाम दिया था, ऐसा मीडिया चला रही है। तो इसमें कहाँ तक सच्चाई है क्या नहीं है, लेकिन ये घटनाएं अपने देश को तार-तार कर रही हैं शर्मिंदा की नज़र से। लेकिन दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, ना ही किसी के दिल को दुखाना है, बल्कि आपको जागरूक करना है। बिल्कुल, आपको सचेत करना है ताकि आप अपना ख्याल रख सकें और आप अपनी सेफ्टी का पूरा ध्यान रख सकें। सभी को हमारा नारायण नारायण। मिलते हैं अपने नए वीडियो में।